मध्य प्रदेश के घने जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहा करता था। वो भेड़िया बहुत ही निर्दयी था। अपनी भूख मिटाने के लिए हर रोज किसी न किसी जानवर को मार डालता था। पूरे जंगल में खूनी भेड़िए का आतंक फैला हुआ था। एक दिन की बात है, एक बकरी जो कि गर्भवती थी, जंगल में हरी ताजी घास चर रही थी और साथ में भेड़िए के आ जाने के डर से घबरा भी रही थी। जल्दी जल्दी घास चरकर मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। अगर वो खूनी भेड़िया आ गया तो मुझे मार ही डालेगा। बकरी जल्दी जल्दी घास खाकर पानी पीने के लिए तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे ऊंट बैठा हुआ दिखा। ऊंट बकरी से पूछने लगा, अरे बकरी बहन, कहाँ जा रही हो? ऊंट भैया, मैं पानी पीने तालाब पर जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तालाब पर चलोगे? नहीं बहन, अभी तुम्हें जुगाली कर रहा हूँ, तुम चलो, मैं थोड़ी देर के बाद पानी पीने जाऊंगा। और जरा सावधानी से जाना, वो शिकारी भेड़िया किसी भी समय हमला कर सकता है। अब ठीक है भैया, मैं पूरी सावधानी से जाऊंगी। और फिर बकरी वहाँ से चली गई। बकरी तालाब पर आकर पानी पीने लगी और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी वहाँ पर भेड़िया हुर्राने लगा। शिकारी भेड़िए को सामने खड़ा देखकर बकरी डर के मारे थर-थर कांपने लगी। भेड़िए ने कहा, बड़ी देर से मैं किसी शिकार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन कोई शिकार हाथ ही नहीं लग रहा था। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं भेड़िए जी, मुझ पर दया करो। मैं गर्भवती हूँ, अपने मेमने को जन्म देने वाली हूँ। आप मुझे मत खाओ। मूर्ख बकरी, अगर मैं तुझ पर दया करूंगा तो खाऊंगा क्या? मुझे अपना पेट भरने के लिए तेरा मांस तो खाना ही होगा। भेड़िया अपना जबड़ा खोलकर बकरी को दबोचने ही वाला था कि तभी बकरी वहाँ से भाग गई। भेड़िया बकरी का पीछा करने लगा। बेचारी बकरी गर्भवती होने के कारण ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी और सांस फूलने के कारण वो हाँफ भी रही थी। शिकारी भेड़िया बड़ी तेजी से उसके करीब आ गया। एक पेड़ के नीचे पहुंचकर बकरी की सांस फूलने लगी और थक जाने के कारण बकरी नीचे गिर गई। इतने में वहाँ भेड़िया भी आ गया और अपने दांतों और नुकीले पंजों से उसको घायल कर दिया। बकरी सहायता के लिए दूसरे जानवरों को पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस खूनी भेड़िए से बचाओ। पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ फल खा रहा था। बकरी की पुकार सुनकर उसने पेड़ से नीचे झांक कर देखा। अरे बाप रे, ये खूनी भेड़िया तो इस बेचारी बकरी को मारकर खा जाएगा। मुझे इस बकरी की मदद करनी चाहिए। बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर भेड़िए को फेंक कर मारने लगा ताकि भेड़िया बकरी से दूर हट जाए और बकरी को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। 2-4 फल जब भेड़िए के जबड़े पर आकर लगे तो भेड़िया गुस्से में हुर्राकर बंदर से कहने लगा, अरे हो बंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फल फेंक कर मारने की? याद रख, अगर तू मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं तुझे कच्चा चबाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूँगा। अरे चाचा, मैं बड़ा फुर्तीला बंदर हूँ, मैं 7 जन्मों तक भी तेरे हाथ नहीं आने वाला। अभी बंदर और भेड़िए की नोक झोंक चल ही रही थी कि वहाँ पर ऊंट भी आ गया। ऊंट घायल बकरी को देखकर ही सारा मामला समझ गया। ऊंट भेड़िए से कहने लगा, अरे ओ दुष्ट भेड़िए, तू इस गर्भवती बकरी को छोड़ दे, इस पर कुछ दया कर पापी। ऊंट के बच्चे, तुम मेरे शिकार में बाधा मत डाल। क्यों आ गया तू यहाँ पर? यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। ओहो, तू मुझे बकरी का मेमना समझा है क्या जो मुझे खा जाएगा? ऊंट ने एक जोरदार लात मारकर भेड़िए को जमीन पर गिरा दिया। बंदर भी पेड़ से नीचे उतर आया और एक लकड़ी से भेड़िए को पीटने लगा। तभी वहाँ पर एक गधा भी आ गया और भेड़िए को पिटते हुए देख उसने भी भेड़िए को दुलत्तियां मारनी शुरू कर दी। 3 तरफ से मार खाने के बाद भेड़िया दर्द से कराहने लगा। मर गया रे, मार डाला रे। तभी ऊंट ने अपने जबड़े में भेड़िए का गला दबोच लिया और भेड़िए को ऊंचा उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। भेड़िए ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ दिया। अरे अच्छा हुआ जो ये दुष्ट मारा गया, इससे जंगल का हर जानवर डरा हुआ था। तभी बकरी ने एक सुंदर से मेमने को जन्म दिया। ऊंट, गधा और बंदर मेमने को प्यार करने लगे। बकरी कहती है, तुम तीनों ने मेरी जान बचाकर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरे नवजात मेमने पर भी एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।